दोस्तों, सुपर टेट, CTET, यूपी टेट और स्टेट टेट सभी की तैयारी बच्चे कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में मैंने जो साइकोलॉजी की स्टार्ट करी है सीरीज़, उसमें पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में जाना जाता है। आज मैं इसी टॉपिक को आप सभी लोगों के सामने कवर करूंगा, लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को पहले से ही शेयर कर दें, ताकि जो बच्चे हमारी लाइव क्लास में भी देख रहे हैं उनको इस वीडियो की खबर मिल जाए और वो इसको हमारी लाइव क्लास से जुड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पावलोव एक रूसी फिजियोलॉजिस्ट थे। फिजियोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि जो शरीर क्रिया विज्ञान, जो शरीर विज्ञान से संबंधित जो हमारे डॉक्टर होते हैं उनको हम लोग फिजियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इवान पावलोव, इनका पूरा नाम है इवान पावलोव। ये एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे जो कि एक शरीर विज्ञान के डॉक्टर थे। तो बाद में इनको इनके कार्य के लिए अच्छे मनोवैज्ञानिक का भी दर्जा दे दिया गया। और 1904 में, सन 1904 में, दोस्तों इस डेट को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इवान पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस सन में आया था। तो आप यहाँ पर 1904 की डेट नोट कर लीजिए। तो 1904 में जो इन्होंने अपना अनुक्रिया सिद्धांत दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और उसके बेसिस पर उन्होंने बहुत सारे एक्सप्लेनेशन कर डाले, जिससे कि लर्नर्स, लर्निंग, जिसको आप अधिगम हिंदी में बोलते हैं, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने डिटेल में डिस्कस कर ली थी। तो आइए जानते हैं कि इस सिद्धांत में इन्होंने बताया क्या। दोस्तों, इस सिद्धांत को अनुबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। अनुबंध यानी कि किसी एक वस्तु या किसी कंडीशन से संबंध स्थापित कर लेना, कंडीशन कर लेना अनुबंध कहलाता है। अनुबंध दो तरह से स्थापित होता है। एक तो हमारा नेचुरल अनुबंध होता है, नेचुरल मतलब कि प्राकृतिक या स्वाभाविक रूप से, इसको हम लोग अनअनुबंधित भी कहते हैं। तो अब उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी माताजी सुबह आवाज लगाती हैं कि आपको उठना है और आना है बाहर, और वो लाइट बंद कर देती है, इतना उन्होंने काम किया। फिर अगले दिन आई, फिर उन्होंने आपको आवाज दी, लाइट बंद की और आपको बाहर आने के लिए बोला। अगले दिन फिर यही उन्होंने प्रक्रिया दोहराई। अब की उन्होंने आपको बिना आवाज दिए लाइट बंद कर दी और इससे आपको पता चल गया कि अब मुझे बाहर आना है, माताजी बुलाएंगी। तो एक तरह से ये नेचुरल चीज थी। उसी प्रकार से एक और उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं कि अगर आप अपनी कक्षा में हैं, क्लासरूम में आप बैठे, आपके मास्टर, आपके टीचर आए, आपको पता चल गया, आप चुप हो गए। तो टीचर का आना स्वाभाविक था, उनको देखकर आपने स्वाभाविक, आपको स्टिमुलस मिला, नेचुरल स्टिमुलस था, और उसके बाद आपने रिस्पॉन्स क्या दिया? आपका रिस्पॉन्स था कि आप चुप हो गए। लेकिन इसी जगह अगर कक्षा का मॉनिटर भाग कर आके आपसे कह दे कि चुप रहो, टीचर आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आपका ये नेचुरल स्टिमुलस जो अनकंडीशनल स्टिमुलस था, वो कंडीशनल स्टिमुलस में चेंज हो गया। यानी कि अब आपने फिर समझा कि टीचर आ रहे होंगे तो मुझे क्या करना है? चुप रहना है। तो ये जो कंडीशनल स्टिमुलस हुआ, उसकी जगह आपने क्या? कंडीशनल रिस्पॉन्स दिया। कंडीशनल स्टिमुलस का मतलब अनुकूलित, एयर कंडीशन देखा ना, अनुकूलित कंडीशन, हम टेम्परेचर को कंडीशन करते हैं। हम यहाँ पर वस्तु या स्थिति या उसके किसी भी प्रकार को अनुकूलन करके हमको जो उद्दीपन मिला, हमको जो स्टिमुलस मिला, उसके अनुसार हम अपना व्यवहार कर रहे हैं, हम उसके अनुसार अपनी अनुक्रिया कर रहे हैं। तो दोस्तों, यही हमारा अनअनुबंधित उद्दीपन और अनअनुबंधित अनुक्रिया, और अनुबंधित उद्दीपन, अनुबंधित अनुक्रिया थी। इसको हम लोग इंग्लिश में भी, जो लोग इंग्लिश का लेक्चर सुनते हैं, मैं उनको बता दूं, अनअनुबंधित उद्दीपन को हम लोग कहते हैं अनकंडीशनल उद्दीपन को बोलते हैं स्टिमुलस। उसी प्रकार से अनकंडीशनल
अनुक्रिया को रिस्पॉन्स। समझ में आया आपको? अगला, अनुबंधित का मतलब कंडीशनल स्टिमुलस, उद्दीपन। ठीक है, और यहां पर हम लोग अनुबंधित का मतलब कंडीशनल, अनुक्रिया का मतलब रिस्पॉन्स, यानी कि हमको जो भी स्टिमुलस मिला उसके अनुसार हमने रिस्पॉन्स किया। तो दोस्तों, पेवलोव ने भी इस चीज को स्टडी करना चाहा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो कुत्ते पर अध्ययन कर रहे थे, कुत्ते की लार ग्रंथि पर अध्ययन कर रहे थे कि किस प्रकार से इसके लार का स्राव होता है, क्योंकि शरीर क्रिया विज्ञानी थे। तो ये करते करते इनको एकदम से पता चला, उन्होंने एक्चुअली किया कि मैं बताता हूं, एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जो किस चीज का एक्सपेरिमेंट था? लार ग्रंथि का, यानी कि लार को इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवा। सलाइवा पर स्टडी कर रहे थे। वो उन्होंने किया क्या, एक डॉग को पिंजरे में या बॉक्स में या एक जगह पर रखा और अपने असिस्टेंट से कहा, लैब असिस्टेंट होता है, लैब असिस्टेंट से कहा, क्या कहा कि जाओ उस डॉग के लिए खाना लेकर जाओ, फूड। ये हमारा क्या था? लैब असिस्टेंट। जो प्रयोगशाला सहायक होता है उसको हम लोग लैब असिस्टेंट बोलते हैं। लैब असिस्टेंट ने एक कंटेनर में खाना लिया, फ्लैश मांस का टुकड़ा, और उसको डॉग के सामने लाकर रख दिया। अब चूंकि वो लार ग्रंथि का अध्ययन कर रहे थे, तो क्या उनको देखना था कि खाना आने पर डॉग के अंदर लार आती है स्वाभाविक तौर पर या नहीं आती है। स्वाभाविक तौर पर से मेरा मतलब ये है कि अभी मैंने उसको कंडीशन नहीं किया, अभी उसको कंट्रोल नहीं किया, अभी वो नेचुरल है, यानी कि अनुबंधित उद्दीपन। खाना क्या है यहाँ पर? अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि अनुबंधित उद्दीपन। तो लैब असिस्टेंट ने डॉग को फूड दिया, डॉग को फूड एक स्टिमुलस की तरह से दिखा, और उसके अंदर से थोड़ी देर बाद नेचुरली क्या सिक्रीशन हुआ, क्या स्रावित हुआ? लार। तो जब डॉग को फूड मिल गया तो उसके अंदर से लार ग्रंथि से लार का स्राव हुआ। ठीक है, इसी प्रक्रिया को अगले कई दिनों तक दोहराया गया, मैनी डेज, फॉर मैनी डेज। कई दिनों तक इस प्रक्रिया को दोहराया गया। उसके बाद पेवलोव ने इसको कंडीशन करना शुरू किया, अनुकूलन करना शुरू किया, अनुकूलित करना शुरू किया। क्या किया कि वही डॉग, उसके अंदर वो लार का स्राव का अध्ययन कर रहे थे, सलाइवा सिक्रीशन का, सलिवरी ग्लैंड के सिक्रीशन का अध्ययन कर रहे थे। अब की उन्होंने लैब असिस्टेंट से कहा कि जाओ, लैब असिस्टेंट से क्या बोलते हैं वो, कि जाओ इस डॉग को फूड दो जाकर, साथ में आपको एक बेल बजा देनी है। क्या बजाना है? घंटी। दोस्तों, घंटी से याद आया, वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है वहां पर उसके नीचे घंटी भी लगी हुई है, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ऊपर ही मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो प्लीज आप उस घंटी को भी दबा दीजिएगा। ये हमारे लिए स्टिमुलस है, ताकि मैं और मोटिवेट हो जाऊं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूं। आगे शुरू करते हैं। तो फूड के साथ साथ आप घंटी भी बजा के जाइए। तो डॉग को फूड लेकर गया और साथ में घंटी बजाता रहा, लेकिन अभी उसको घंटी से फर्क नहीं पड़ा। डॉग को फर्क किससे पड़ा? खाना देखने से। उसने आज खाना खा लिया। अगले दिन फिर से वही लैब असिस्टेंट से कहा गया, फूड और बेल दोनों साथ में लेकर जाओ, खाना दो, साथ में घंटी बजाओ और डॉग को दे दो। वही लैब असिस्टेंट ने फिर से किया, उसने खाना दिया, साथ में घंटी भी बजाया। कुत्ते के अंदर खाने की वजह से स्राव हो रहा था लार का। इस प्रक्रिया को भी कई दिनों तक दोहराया गया, मैनी डेज, बहुत दिनों तक दोहराया गया।
तो क्या हुआ, फूड और बेल दोनों आपस में रिलेट कर गए। क्या कर गए? रिलेट कर गए, उनके अंदर संबंध स्थापित हो गए, यानी कि ये दोनों की दोनों एक उद्दीपन की तरह से कार्य करने लगे। ये भी उद्दीपक, ये भी उद्दीपक, लेकिन दोनों ने रिलेट हो गया, रिलेशन स्थापित कर लिया। अब डॉग ने क्या समझा कि जब भी खाना आता है तब घंटी जरूर बजती है। वही मैंने आपको माताजी वाला जो अभी एग्जाम्पल दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसको डॉग उल्टा भी समझ सकता है। डॉग क्या समझेगा, जब भी घंटी बजती है तो खाना आ रहा होगा, ये समझा। जब भी घंटी बजेगी तो खाना आ रहा होगा। अब इतने दिनों के बाद पावलोव ने फिर से एक ट्रिक खेली और कंडीशन किया। अब परमानेंट कंडीशनिंग करेंगे, यानी कि अब हम लोग इसको कंट्रोल्ड स्टिमुलस, यानी कि हम लोग कंडीशनल स्टिमुलस के थ्रू जाएंगे। कंडीशन हमने क्या लगाई थी, बेल लगा दी थी साथ में। अब काफी दिनों के बाद वही डॉग है, उसी लार ग्रंथि पर अध्ययन कर रहे थे, लार स्रावित होती है या नहीं। उसी लैब असिस्टेंट से पावलोव कहते हैं कि जाओ, इस डॉग के पास जाना है। अब आपको फूड नहीं ले जाना, अब आपको केवल बेल बजाते हुए जाना है, घंटी बजाते हुए जाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डॉग को पहले ही पता चल चुका था कि जब भी घंटी बजती है तो फूड आता है, तो उसके अंदर लार का स्राव होता है। इस बार क्या हुआ, डॉग को यही पता था, लेकिन लैब असिस्टेंट बेल लेकर गया, बेल बजाना शुरू कर दिया, खाना उसके पास नहीं। लेकिन डॉग के अंदर वही कंडीशनल स्टिमुलस बैठा था, वही कंडीशनल स्टिमुलस बैठा था, यानी कि अनुबंधित उद्दीपन था। वो उद्दीपित हो चुका था पहले ही, वो कंट्रोल्ड था कि जब भी बेल बजेगी मुझे खाना मिलेगा, तो मेरे अंदर से लार ग्रंथि से लार स्रावित होगी, सलाइवा सिक्रीशन होगा। तो देखा क्या गया, जैसे ही बेल को बजाया गया, बजाते बजाते पावलोव भी पीछे खड़े थे। पावलोव ने देखा कुत्ते की लार ग्रंथि से लार का स्राव होने लगा। जब लार का स्राव होने लगा तो कुत्ते को तो ये समझ में आ रहा था कि मुझे खाना मिलेगा, लेकिन पावलोव को कुछ और भी समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया, कि हम किसी भी व्यक्ति या जानवर, किसी भी व्यक्ति या जानवर को कंट्रोल्ड स्टिमुलस देकर या कंडीशनल स्टिमुलस देकर उससे किसी भी प्रकार का रिस्पांस, कंडीशनल रिस्पांस, अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। क्या समझा पावलोव ने, जब लैब असिस्टेंट ने केवल बेल बजाई और खाना नहीं दिया, लेकिन फिर भी कुत्ते के मुंह में लार आ गई, इसका मतलब यह हुआ कि हम उस कुत्ते के अंदर एक मनचाही अनुक्रिया करा सकते हैं, एक मनचाहा उद्दीपन देकर। तो दोस्तों, पावलोव ने इस पूरे सिद्धांत के द्वारा शिक्षा मनोवैज्ञानिकों को भी बहुत सारे सुझाव दे डाले थे। उन सुझावों को मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक था, जो काफी बच्चों को समझ में नहीं आता था, परेशान रहते थे, और काफी जितने भी टेट के एग्जाम्स हैं, स्टेट टेट हैं, सी टेट है और आपका सुपर टेट है, ये सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमने पिछले वीडियो में थॉर्नडाइक का सिद्धांत भी डिस्कस किया था, लेकिन आज मैंने बोर्ड पर इसको डिस्कस किया है। अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे ये अपना क्वेश्चन पूछ लें। दोस्तों, एक बार इसकी समरी में कर देता हूं। पावलोव ने 1904 में अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित का मतलब क्या होता है मैंने भी बताया, कंडीशनल अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स, और थ्योरी या प्रिंसिपल दिया था। इसी सिद्धांत को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग अनुबंध सिद्धांत भी कहते हैं, या कंडीशनल प्रिंसिपल या कंडीशनल थ्योरी, ठीक है ना। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं इंग्लिश में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल। क्या बोलते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग। इसको क्लासिकल क्यों बोलते हैं, बताएगा कोई? क्लासिकल का मतलब होता है कि
सबसे पहला अनूठा, अपने तरह का ये सबसे पहला सिद्धांत था, अपने सबसे पहला प्रयोग था अपने तरह का, इसलिए इस प्रकार की कंडीशनिंग को क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। तो आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, पेपर में क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है कि पावलोव का सिद्धांत, अगर कह दिया क्लासिकल कंडीशनिंग या कह दिया अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या कह दिया अनुबंध सिद्धांत, तो कृपया कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने आपके तीनों टॉपिक्स बता दिए हैं, तीनों नाम बता दिए, और ये रूसी फिजियोलॉजिस्ट इवान पावलोव ने सन 1904 में दिया था। इन्होंने अनुबंधित उद्दीपन से अनुबंधित अनुक्रिया कराई, और किस पर प्रयोग किया? डॉग पर। दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आपका दिन शुभ हो।